हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ सेट चैप्टर का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूं। सेट कह लीजिए जो कि +1 का एक चैप्टर है, ठीक है। उसका आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने देखिए कहां तक किया था, यूनियन ऑफ सेट तक पढ़ा था, ठीक है। क्या था, ऑपरेशन ऑन सेट्स था ना। उसमें देखिए सबसे पहला जो ऑपरेशन था हमने क्या पढ़ा था, यूनियन ऑन सेट पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, आज हम देखो क्या है, फर्दर कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम। अच्छा, अब देखो क्या है, सेकेंड टाइप ऑफ ऑपरेशन क्या आता है, कह लीजिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अच्छा, अब देखो क्या है, इसकी कह लो थ्योरी पढ़ने से पहले, ठीक है, मैं तुम्हें क्या है बताता हूं कि इसका मतलब क्या है, इसका यूज क्या होता है, ठीक है। अच्छा, मान लो दो सेट है, ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी क्या है 2 3, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब देखो क्या है। देखो हमने क्या पढ़ा था, हम कोई भी ऑपरेशन दो या दो से ज्यादा सेट पे लगाते हैं, वो फाइनली एक प्रोडक्ट जो देगा वो क्या देगा, एक जो भी प्रोडक्ट देगा वो सेट ही होगा, ठीक है। तो मतलब अगर मैं इंटरसेक्शन भी लगाता हूं तो फाइनली क्या बनेगा, एक सेट ही बनेगा। अच्छा, अब ये सेट कौन सा बनेगा, इस सेट में कह लो वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए के पास बी है और बी के पास बी है, ए के पास बी है और बी के पास बी है, ठीक है। और मतलब हिंदी वाला और, ठीक है, इंग्लिश वाला एंड, ठीक है। तो अच्छा देखो, कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं जो ए के पास भी और बी के पास भी है, मैंने देखा 2 और 3, ठीक है, 2 और 3। तो देखो बेटा, ए इंटरसेक्शन बी क्या बन जाएगा हमारा, 2,3 बन जाएगा। कह लो ये जो हमारा सेट आएगा इसमें क्या आएगा, 2 और 3 आएगा, ठीक है। कॉमन एलिमेंट्स निकालना। अच्छा, अगर हमने ये चीज पढ़ी है तो कह लो अब हम थोड़ी इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमें और आसान लगेगा। अच्छा, इधर देखो क्या है, कह रहा है द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी is the set of all elements which are common to both A and B. The symbol intersection is used to denote the intersection of sets, ठीक है। मतलब कि ये कहना चाह रहा है इस ऑपरेशन को हम डिनोट कैसे करते हैं, इंटरसेक्शन के साइन से। अच्छा, अब देखो द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B is the set of all those elements which belong to both A and B। अच्छा, अब देखो क्या है, कह रहा है A इंटरसेक्शन B जो है, ठीक है, ये अगर मैंने ऑपरेशन लगाया, ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं। कह रहा है ये ऑपरेशन का मतलब क्या है, जो एलिमेंट्स ए और बी दोनों के पास है वो कह लो वो एलिमेंट्स हम इस सेट में लिख देंगे, वो एलिमेंट्स क्या है हम इस सेट में लिख देंगे। कॉमन एलिमेंट्स लेना, यूनियन में क्या था, जितने एलिमेंट्स हैं ए या बी में वो सबको इकट्ठा करके लिख देना। अच्छा, अब देखो ये तो था हमारा बेसिक था, ठीक है। और देखो ये ए इंटरसेक्शन बी क्या है, इधर देखो ये किस फॉर्म में लिखा है हमारा सेट, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। किस फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में। उसने कहा कि ये जो एलिमेंट्स आएंगे सेट के अंदर, ठीक है, वो एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो ए के पास भी होंगे और बी के पास भी होंगे, या कह लो ए के पास एंड बी के पास, दोनों के पास होंगे, ठीक है। तो ये कह लो ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमारा ए इंटरसेक्शन बी के बारे में लिखा है। अच्छा देख बेटा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो क्या है, कह लो दो सेट गिवन है एक्स एंड वाई, ठीक है। इधर देखो क्या है, एक्स आना चाहिए था और इधर वाई, ठीक है। इधर आना चाहिए था एक्स और इधर आना चाहिए था वाई। अच्छा, अब देखो क्या है, हमें एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है, ठीक है। इधर एक्स इंटरसेक्शन वाई का मतलब क्या है, वो एलिमेंट्स निकालने जो एक्स के पास भी है एंड वाई के पास भी है। अच्छा, अगर मैं देखूं एक्स के पास क्या है 2 4 6 8, इसके पास क्या है 6 8 10 12, तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं 6 8 और 6 8, तो कह लो ये क्या बन गया 6,8 बन गया, ठीक है। तो ये कह लो हमारा पहला सम हो गया। अच्छा, अब देखो क्या है, कह रहा है कंसीडर द सेट ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स सेट में क्या है, राम है, गीता है, अकबर है, ठीक है। अच्छा, अब देखो हु आर इन द स्कूल हॉकी टीम, वाई क्या गिवन हमें, गीता है, डेविड है, अशोक है। बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11th हु आर इन द स्कूल, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या है, हमें क्या निकालना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स इंटरसेक्शन वाई का मतलब क्या है, हमने वो एलिमेंट्स निकालने जो दोनों के पास कॉमन है। गीता है, इधर गीता है, ठीक है। ये ही इकलौता एक कह लो गीता ही एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों के पास है। तो देख बेटा, इधर क्या आ गया मेरे पास, गीता आ गया, क्या आ गया, गीता आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक्स इंटरसेक्शन वाई बन गया, ठीक है। तो कह लीजिए ये हमारी थोड़ी थ्योरी थी और कह लीजिए ये क्या था, हमारी कह लो
एग्जाम्पल्स थी साथ साथ, ठीक है। पहले मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल क्यों बताई समझाने से पहले, क्यों कह लो जब थोड़ा सा हमें कह लो उससे क्या होगा, ये जो लिखा है हमारा, ठीक है, ये चीजें भी हमें समझने में ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। अगर कह लो स्टार्टिंग ही एकदम बोल दे तो क्या है, तुम कहोगे ये क्या सर एकदम बोरिंग हो गया ये तो काम, ठीक है। तो इसलिए क्या है, पहले मैंने एक बेसिक तुम्हें आइडिया दे दिया, फिर हमने देखा कि इसने किस अकॉर्डिंग उसे डेफिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मूविंग ऑनवर्ड्स, अच्छा अब देखो क्या है, हम क्या कर रहे हैं, इधर क्या है कह लो इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इंटरसेक्शन की, ठीक है। इधर बेटा यूनियन नहीं आएगा, इधर इंटरसेक्शन आएगा। क्या कर रहे हैं हम, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं किसकी, इंटरसेक्शन की। अच्छा अब देखो क्या है, कह रहा है अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी लिखूं या बी इंटरसेक्शन ए लिखूं, बात सेम ही है, ठीक है, क्योंकि जो फाइनल सेट बनेगा वो सेम एलिमेंट्स का ही सेट बनेगा। मान लो ए है 1,2, बी है 2, ठीक है। तो देख बेटा ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, क्योंकि 2 ही कॉमन है। देख बेटा बी इंटरसेक्शन ए क्या आ जाएगा, बेटा ये भी क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 ही आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ इन दोनों में भी बी इंटरसेक्शन ए देखूं तब भी क्या है, 2 ही कॉमन है, ठीक है। तो ये कह लो कम्युनिकेटिव लॉ फॉलो करता है। हमारा कह लो जो यूनियन था वो भी वैसे कम्युनिकेटिव लॉ ही फॉलो करता था। अच्छा अब देखो क्या है, कह लो मेरे को 3 सेट की इंटरसेक्शन निकालनी है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। मैंने ये कह लो पहले इधर लिख दिया। अच्छा अब देखो, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर मैं पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लूं, फिर उसका कह लो जो सेट बना फाइनल इंटरसेक्शन इसके साथ निकाल लूं, या बी इंटरसेक्शन सी पहले निकाल लूं और फिर ये जो इधर सेट बना उसकी इंटरसेक्शन ए साथ निकाल लूं, तो आंसर मेरा सेम ही आएगा, आंसर मेरा सेम ही आएगा। मान ले बेटा ए है 1 2 3, बी है बेटा 2 3, सी क्या है 2, ठीक है। अच्छा अगर मैं पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालूं, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा बेटा, 2 और 3 ही आएगा, कॉमन यही है 2,3, ठीक है। इंटरसेक्शन किसके साथ निकालनी है, सी क्या है 2 ही है। अच्छा अब इसमें और इसमें कॉमन क्या है, 2 आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन तो क्या है 2 ही है। अच्छा तो इधर से आंसर 2 आ गया। अब मैंने कहा ये ऑपरेशन लगाऊं या पहले ये ऐसे ऑपरेशन से करूं, तो आंसर मेरा सेम ही आएगा। अच्छा बी इंटरसेक्शन सी निकालूं बेटा, 2 3 और इधर 2, ये क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है जी। एक मिनट, ठीक है, इधर क्या आ गया, देखो इधर क्या आ गया बेटा 2 आ गया। अच्छा अब इसकी इंटरसेक्शन किसके साथ निकालनी है, 1 2 3 के साथ निकालनी है, ठीक है। इधर से कॉमन देखो बेटा क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। फाइनल सेट क्या बनेगा, एक ऐसा सेट बनेगा जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, सिर्फ 2 ही है। तो फिर देखो ऐसे करूं या ऐसे करूं, बात सेम ही है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ये, सेकंड प्रॉपर्टी थी। अच्छा अब ये क्या कह रहा है, इधर देखो क्या है, ये कुछ नहीं है कह लो। अच्छा अब वो कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन 5, ठीक है, इधर कह लो ए इंटरसेक्शन 5, ठीक है। 5 मतलब एम्प्टी सेट, ठीक है। ये फाइनल आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। क्यों, मान लो ए है 1 2 3 और दूसरा सेट है 5। अब इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, कुछ कॉमन ही नहीं है तो आएगा ही नहीं कुछ, एक ऐसा सेट बन जाएगा जिसमें कह लो कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अच्छा अब देखो ये क्या गिवन है, यूनिवर्सल सेट, क्या गिवन है, यूनिवर्सल सेट। कह रहा है यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कह लो एक ऐसा सेट जिसके अंदर हम सेट ए को स्टडी करते, ठीक है। मतलब जितने एलिमेंट्स सेट ए के पास है वो सारे एलिमेंट्स तो यूनिवर्सल सेट के पास है ही, ठीक है। या मैं क्या कह सकता हूं, ये क्या होगा, इसका सबसेट होगा, क्या होगा, सबसेट होगा। अच्छा मान लो इधर कह लो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 और ए सेट क्या है 1 2 3। अच्छा अब देखो ए जो सेट आएगा यहां तो इसके बराबर आ सकता है, यहां इससे कम ही आएगा, ठीक है। तो क्या है, तो ए सेट हमेशा देखो इससे कम या इसके बराबर ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर हम इन दोनों की इंटरसेक्शन निकालें हमेशा ए ही आएगा, हमेशा ए ही आएगा। अच्छा अब देखो चौथे पॉइंट में कह रहा है अगर मैं कह लो
एक सेट की इंटरसेक्शन उसी सेट के साथ निकाल लूं तो वही आएगा। अगर मैं कह लूं ए सेट है 1 2 3, मैंने कह लो ए की इंटरसेक्शन ए के साथ ही निकाली, तो मतलब कि इधर सेट भी क्या ले रहा हूं 1 2 3 ही ले रहा हूं जिसमें एलिमेंट्स है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे 1 2 3 ही आ जाएगा। ठीक है, अगर एक सेट की मैं सेम सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालूं तो क्या आएगा बेटा, ए ही आएगा। ठीक है, अच्छा अगली प्रॉपर्टी समझने के लिए चलो इसको थोड़ा क्लियर आउट कर देते हैं हम। अच्छा अब देखो क्या है, कह रहे हैं अगर ऐसे लिखा ना ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, अच्छा इधर देखो बाहर क्या है, इंटरसेक्शन है, ये अंदर जाके देखो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में डालो, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसको हमने क्या कहा, जो हमारा इंटरसेक्शन है ये क्या है, अंदर जाके बट गया, ये क्या है, अंदर जाके बट गया हमारा। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, इसको समझने के लिए देखो बेटा, समझने के लिए तुम्हें एक बहुत अच्छी कह लो एग्जांपल दे दो, मैं ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा कंपेयर करके चलो। अच्छा अगर हम देखें इसको कैसे सॉल्व करते थे, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। ठीक है, अच्छा अब इधर देख क्या है, इधर भी क्या हो रहा था, जब हम ये पढ़ते थे बचपन में, ये मल्टीप्लाई अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा अब देख बेटा, इसको कह ले, ये जो मल्टीप्लाई है ना बेटा, मल्टीप्लाई, इसको देख तू इंटरसेक्शन की नजर से। ठीक है, और ये जो प्लस है इसको देख बेटा यूनियन की नजर से। तो देख यही तो बन गया, इधर आके क्या हो गया, इंटरसेक्शन, ये भी क्या हो गया, इंटरसेक्शन, और ये क्या बन गया, यूनियन। ठीक है, वैसे ही समझाने के लिए कंपेयर कर रहा हूं, ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है इनमें। ठीक है, समझाने के लिए मैं कंपेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो कह लो बचपन में भी कह लो मल्टीप्लाई अंदर जाके क्या हो जाता था, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। सिमिलरली इधर क्या है, इंटरसेक्शन अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया है, तो बस अंतर इतना है। ठीक है जी, तो ये कह लो हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी किसकी, यूनियन की। कह लो यूनियन कह रहे हैं, इधर आएगा इंटरसेक्शन आएगा बेटा, पहले भी मैंने इधर इसको कैंसिल आउट किया। ठीक है, ये इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये टाइपिंग में एरर है। ठीक है, चलते आगे। अच्छा अब देखो क्या है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, मान लो दो सेट हैं ए और बी। ठीक है, ए बी दो सेट है। ठीक है, इसको डिफरेंस ऑफ सेट्स को हम कैसे लिखते हैं, ए माइनस बी। ठीक है, इसका देखो काम क्या होता है, ए में से ए एंड बी के कॉमन एलिमेंट्स हटा दिए, एलिमेंट्स हटा दिए। ठीक है, ए माइनस बी का मतलब क्या है बेटा, सेट ए में से मैंने वो एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दिए जो ए और बी के पास, दोनों के पास थे। ठीक है, अच्छा जो मैंने ये लिखा है ऊपर, यही इंग्लिश में यही चीज लिखी है इसने, कह रहा है द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट व्हिच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी। सिंबॉलिकली वी राइट ए माइनस बी एंड रीड एज ए माइनस बी। अच्छा अब देखो क्या है, कहने का मतलब क्या है ऊपर। ठीक है, बात इधर यही आगे बनेगी इधर। अच्छा कह रहा है ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए में से वो एलिमेंट हटा दिए जो बी के पास थे, ए में से वो एलिमेंट हटा दिए जो बी के पास थे। ठीक है, तो मैं इसको ये कह लूं या ये कह लूं, ए में से वो एलिमेंट्स हटा दिए जो ए एंड बी, या कह लो ए में से ए एंड बी के कॉमन एलिमेंट्स हटा दिए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखो समझने के लिए क्या है, ज्यादा मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करता, समझो इसमें क्या है, कह लो ए क्या है 1 2 3। ठीक है, बी क्या है, कह लो 2 3। अब तुमने करना क्या है, समझने वाली बात समझो, a माइनस बी का मतलब क्या है, a में से कह लो वो एलिमेंट्स हटा दो, वो एलिमेंट्स हटा दो जो a एंड b दोनों के पास है, जो a एंड b दोनों के पास है। ठीक है, अच्छा a एंड b दोनों के पास क्या है, 2 3 2 3 है। ठीक है, जब मैं वो हटा दूंगा तो कह लो ये क्या बन जाएगा, एक ऐसा सेट बन जाएगा जिसके पास सिर्फ एलिमेंट क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, एलिमेंट क्या होगा, 1 ही होगा। ऐसे कह लो या ऐसे कह लो, a में से कह लो क्या कर दो, वो एलिमेंट्स हटा दो, या कह लो वो एलिमेंट्स ही रखो ए में जो सिर्फ ए के पास हैं, बी के पास कह लो ए के पास ही है बट नॉट टू बी। ऐसे एलिमेंट्स रखो ए में जो सिर्फ ए के पास है। ठीक है, जो बी के पास है वो वाले हटा दो। ठीक है, फिर कह लो इसको समझने के लिए देखो आसान मेथड तो मैं यही बताता हूं, ए माइनस बी क्या होता है, सेट ए में से, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट्स घटा दो। रिप्रेजेंटेशन पे मत जाओ, ये काम कर दो।
ए में से, या कह लो ए में से ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट कर दो। अच्छा अगर देखो ए क्या है, कह लो 1 2 3 4 5, ठीक है, मेरे साथ साथ रहो, बी है कह लो 5। अच्छा ए माइनस बी क्या बनेगा, ठीक है, मैंने कहा ए में से वो एलिमेंट्स हटा दो जो ए एंड बी दोनों के पास है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा बेटा, 5 ही आएगा। तो ए सेट में से कौन सा एलिमेंट हटाना है, 5, तो ये क्या बन गया 1 2 3 4। ये वो एलिमेंट्स रह गए जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ ए के पास ही है, ये कह लो वो एलिमेंट्स रह गए जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ ए के पास ही है, ठीक है। जो दोनों के पास कॉमन थे वो हमने हटा दिए, ठीक है। अच्छा इसको समझने के लिए देखो क्या है, हम एक और एग्जांपल करते हैं जो हमें गिवन भी है। कह रहा है ए है 1 2 3 4 5 6, बी है 2 4 6 8। पहले कह रहा है ए माइनस बी निकाल लो, ए माइनस बी, तो मैंने कहा इसको कर दे ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। मैं वही एलिमेंट्स रखना चाहूंगा जो सिर्फ और सिर्फ ए के पास है, ठीक है। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी बेटा क्या आएगा, देख 2 4 6 8 है, इधर है 2 4 6, ठीक है, तो ये आ गया 2 4 6 आ गया बेटा, ठीक है। अच्छा अब ए क्या है, देख ए के पास बेटा क्या थे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये कह ले वैसे ही तेरे को समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा 2 4 6 गायब कर दूंगा इनमें से, ये क्या आ गया 1 3 5, ठीक है। ए माइनस बी में क्या आ गया, कह लो ये सेट क्या बन गया 1 3 5। ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली ए के पास ही है। ए माइनस बी का मतलब क्या है, ऐसे समझ लो, ए कह लो वो एलिमेंट्स रखने जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली ए के पास है। अच्छा अब बी माइनस ए का मतलब क्या है, एक ऐसा सेट बनाना जिसमें एलिमेंट सिर्फ एक्सक्लूसिवली बी के पास ही है। अच्छा अब देखो सबसे पहले देखो ये क्या बन जाएगा, बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए, बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए, बी में से वो एलिमेंट निकाल दो जो बी और ए के पास दोनों के पास है। अच्छा अब देख बी इंटरसेक्शन ए क्या आएगा बेटा, ये भी क्या आएगा 2 4 6 ही आएगा, ठीक है। तो बी में से क्या है, ये एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, कौन से 2 4 6, तो कह लो बी माइनस ए के पास क्या बच जाएगा बेटा, 8 ही बच जाएगा, क्या बच जाएगा 8 ही बच जाएगा, ठीक है। तो a माइनस बी ये बन जाएगा, b माइनस ए ये बन जाएगा, मतलब कि b माइनस ए का मतलब वही एलिमेंट आएंगे जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली b के पास हैं, वही एलिमेंट आएंगे जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ a के पास हैं। या ऐसे कह लो a माइनस बी का मतलब सेट a में से a इंटरसेक्शन b हटा दो, b माइनस ए का मतलब सेट b में से b इंटरसेक्शन a हटा दो, ठीक है। अच्छा चलते हैं आगे। अच्छा अब देखो अगला कह लो हमारा क्या आता है, कह लीजिए इसमें ऑपरेशन क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अच्छा इसको देखो हम ऐसे डिनोट करते हैं, मान लो सेट ए है, लेट सेट ए, ठीक है, एक इसको कह लो हम ये जो लिखा है इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। मान लो मैं सेट ए था जो था 1 2 3, ठीक है, ये सेट की स्टडी कर रहा था, कह लो इसकी स्टडी वक्त मैंने यूनिवर्सल सेट मान लिया, कह लो 1 2 3 4 5 6 ये मान लिया, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, मैं वो एलिमेंट्स लूंगा, वो एलिमेंट्स लूंगा जो कह लो ए के पास नहीं है, या ऐसे कह लो ए एलिमेंट छोड़ के, ए सेट के एलिमेंट्स छोड़ के बाकी जितने भी कह लो एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर मैं वो ले लूंगा, ए सेट के एलिमेंट छोड़ के बाकी जितने भी यूनिवर्सल सेट में है वो ले लूंगा, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि ए के एलिमेंट्स के अलावा जो एलिमेंट्स हैं, ए के एलिमेंट्स के अलावा जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा इसके अलावा कौन से एलिमेंट है, इसके पास तो 1 2 3 है, इसके अलावा क्या है 4 5 6, सेट ए के एलिमेंट्स छोड़ दो, ठीक है, बाकी एलिमेंट्स ले लो, ठीक है, ये होता है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा देखो ये जो ऑपरेशन पढ़ रहे हैं ना हम, जब हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे हमें और कह लो अच्छे से इसको समझ आएगी, क्योंकि उधर क्या है प्रॉपर जब हम देखो उसको डिफाइन कर रहे होते हैं ना, कह लो
प्रॉपर डायग्राम से हम इन चीजों को समझ रहे होते हैं, तो कह लो उससे हमें कह लो और चीजें जो है अच्छे से समझ आती है। ठीक है, पहले हमने देखो क्या पढ़ा था, यूनियन पढ़ा था। यूनियन का मतलब क्या था, ए और बी के पास जितने एलिमेंट्स है सबको कंबाइन करके लिख दो। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या था, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स लिख दो बस। ए माइनस बी का मतलब क्या था, कह लो सिमेट्रिक, या कह लो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ए माइनस बी का मतलब क्या है, वो सेट लिखो जो सिर्फ ए के पास है, या कह लो सेट ए में से वो एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट कर दो जो ए और बी के दोनों के पास है। बी माइनस ए का मतलब क्या है, सेट बी में से वो एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दो जो बी और ए दोनों के पास कॉमन है, वो सब्ट्रैक्ट कर दो। अच्छा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट। बेटा कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए का मतलब है सेट ए के एलिमेंट्स छोड़ के जितने बाकी एलिमेंट्स बचे वो लिख दे। ठीक है, सेट ए के एलिमेंट्स छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट्स बचे वो लिख दे। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखो क्या है, इधर क्या है, एक हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है। ठीक है, इस सेट के अंदर हम कह लो इसकी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का बेटा मतलब क्या है, ये सारे एलिमेंट्स छोड़ के इनको रहने दो, उसके अलावा जो बच गए एलिमेंट्स वो लिख दो। ठीक है, इनके अलावा क्या बच गया, 1 नहीं लेना, 3 नहीं लेना, 5 नहीं लेना, 7 नहीं लेना, 9 नहीं लेना। ठीक है, सारे ऑड नंबर छोड़ रहा हूं, मतलब क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 10। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट बन गया, मतलब ए के अलावा जितने, ए सेट के अलावा जितने एलिमेंट्स हैं वो सब लिख दो। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा देखो बेटा, अब आता है प्रॉपर्टीज आती है हमारी। ठीक है जी। अच्छा, इसमें देखो क्या है, कह रहा है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, समझने की कोशिश कर, यूनियन का मतलब क्या होता है, जितने एलिमेंट्स है इकट्ठे करके लिख दो, इन दोनों के पास है। अच्छा, अब देख, मान ले ए है 1 2 3, बेटा ए कॉम्प्लीमेंट, और कह लो मैंने इधर यूनिवर्सल सेट लिया है, कह लो 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा देख बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 4,5 ही आएगा, मतलब सेट ए के एलिमेंट्स छोड़ दे, बाकी जो बचे वो लिख दे। अच्छा, अब देखो बेटा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा। ठीक है, मैं कहा इसके पास जो सेट है और इसके पास जो सेट है वो इकट्ठे करके लिख दूं, इकट्ठे करके लिखा, ये क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट ही बन गया। तो होता क्या है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट ही बन जाएगा। अच्छा, इसी एग्जांपल में देख, अगर मैं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट निकालूं बेटा, इन दोनों में तो कभी कुछ कॉमन नहीं आएगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही क्या है, इसके पास जो एलिमेंट्स हैं उसको छोड़ के बाकी एलिमेंट्स लिख दे, तो कुछ कॉमन तो कभी बेटा आएगा ही नहीं, जो इसके पास है वो तो लिखना ही नहीं है, तो कह ले कॉमन क्या आएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों पास कॉमन एलिमेंट्स है वो लिख दे, तो ये क्या आ गया बेटा, 5 आ गया। क्या आ गया, 5 मतलब एम्प्टी सेट। ठीक है। अच्छा, अच्छा अब देखो ये क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ जो है ये हमें क्या कहता है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करूंगा। अच्छा मेरी बात समझना, मैंने क्या कहा था, मैं कोई भी ऑपरेशन लगाऊं दो सेट पे, वो फाइनली मेरे को क्या देगा, एक सेट ही देगा। मैं कोई भी ऑपरेशन लगाऊं कह लो 2 सेट पे या 3 सेट पे, वो फाइनल रिजल्ट क्या देगा, एक मेरे को सेट ही देगा। तो वो क्या कह रहा है, ए यूनियन बी करने के बाद जो मेरे पास सेट आया उसका मैं कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूं। ठीक है, तो कह लो डी मॉर्गन ने हमें क्या कहा था, कह रहा है ये बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कह लो ये जो साइन होता है, यूनियन है तो इंटरसेक्शन बन जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन है तो ये यूनियन बन जाएगा, आपस में कह लो इंटरचेंज हो जाते हैं। यूनियन है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन बन जाएगा। तो सिमिलरली देख, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं बेटा, ये क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, आया कि नहीं आया बेटा। ठीक है, देखो क्या है, ये चैप्टर को कह लो खासकर कंसंट्रेशन से पढ़ना पड़ता है। क्यों, थ्योरी पार्ट ज्यादा है, बोरिंग चीजें हैं ज्यादा। ठीक है, अगर कह लो समझे तो कह लो चीजें आसान हो जाती हैं, लेकिन क्या है, हमें बहुत कंसंट्रेशन रखनी पड़ती है इस चैप्टर को समझने के लिए। ठीक है ना, कह लो ऐसा चैप्टर है जो कह लो एकदम बोर कर दे, बहुत ही कह लो गिने चुने चैप्टरों में से है मैथ्स के जो तुम्हें एकदम बोर कर देगा, और नहीं है। ठीक है, अगर कह लो लैक ऑफ कंसंट्रेशन रखोगे तो बोर हो जाओगे, अगर लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं रखोगे तो कह लो इसे निकाल दोगे, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है। ठीक है, तो अभी तक हमने कह लो यहां तक पढ़ा है। अच्छा, अब देखो आगे क्या बात कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कह रहा है अगर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर दूं वो ए ही बन जाएगा। फिर देखो मान लो एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है, ए है 1 2 3, ठीक है। मैंने पहले इसका क्या किया, ए कॉम्प्लीमेंट किया, मैंने कहा सेट ए के एलिमेंट छोड़ के बाकी जो है लिख दे, 4 5 आ गया। अच्छा, अब ये भी तो एक सेट ही बना, कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट तो एक सेट ही बनेगा। मैंने क्या किया, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर दिया बेटा, ठीक है। अब मैंने कहा ए कॉम्प्लीमेंट के पास जो एलिमेंट्स है उसे छोड़ के बाकी लिख दे। इसके पास क्या था, 4 5 था, ये क्या आ गया, 4 5 छोड़ के बाकी मैंने लिखने, वो क्या आ गया बेटा, 1 2 3 ही आ गया, 1 2 3 ही आ गया। तो होता क्या है, कह लो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारा, ए ही बन जाता है। ठीक है जी, कह लो इसको ऐसे समझो, पहले घुमाया फिर उसको दोबारा घुमा दिया, वहीं पहुंच गए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है। अच्छा, अब देखो क्या है, लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। अच्छा, अब देखो क्या है, कह रहा है अगर मैं एक 5 सेट का कॉम्प्लीमेंट कर दूं वो कह रहा है यूनिवर्सल सेट ही बन जाएगा। मान लो एक यूनिवर्सल सेट था, ठीक है, कह लो, और एक 5 सेट था, ठीक है। यूनिवर्सल सेट के अंदर कह लो ये सेट मैं पढ़ रहा था। अच्छा, अब मैंने कहा 5 सेट के पास क्या है, नो एलिमेंट है, ठीक है। मैंने कहा इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, इसके पास तो कुछ था ही नहीं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इसके एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट लिख दे। इसके पास तो खोने को कुछ था ही नहीं, कोई एलिमेंट ही नहीं है इसके अंदर, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, जो इस पे नहीं है वो बाकी सारे आ जाएंगे। इसके पास कुछ नहीं है, तो मतलब कह लो अगर इस सेट के पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, अगर मैं इसका उल्टा कर दूंगा तो इस सेट के पास तो सब कुछ ही आ जाएगा। इस सेट के एलिमेंट्स छोड़ के मेरे को सब कुछ लिखना है, इसके पास तो कुछ नहीं है, छोड़ने को कुछ बचा ही नहीं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कह लो मेरा यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। ठीक है, मान लो इसको समझने के लिए ऐसे ले लो, एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक एम्प्टी सेट है, ठीक है। मैंने कहा एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है। अच्छा, तुमने कहा एक ऐसा सेट लिखना है, इसके पास जो एलिमेंट्स हैं वो छोड़ दो बाकी सारे लिख दो। मैंने कहा इसके पास तो कोई एलिमेंट ही नहीं था, तो छोड़ूं क्या, कुछ छोड़ना ही नहीं पड़ा, सारे एलिमेंट्स ही लिख दूंगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा यूनिवर्सल सेट ही बन जाता है। अच्छा, अब ये देखो, मैंने कहा यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करो, ठीक है। मैंने कहा इसके एलिमेंट्स छोड़ के जो बचे वो लिख दो। तुमने कहा सर अगर इसके एलिमेंट्स छोड़ दिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, ये तो सबसे बड़ा सेट ही ये था, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो क्या आ गया बेटा, एम्प्टी सेट। इसके पास खोने को कुछ नहीं था, इसके पास पाने को कुछ नहीं था, ठीक है। तो कह लो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो मेरे को सारे एलिमेंट्स ही छोड़ देने पड़ेंगे, वो क्या बन जाएगा, एम्प्टी सेट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, अब देखो मैंने क्या कहा, देखो अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है, मैं तुम्हें इसके वेन डायग्राम्स भी बताऊंगा। क्या बताऊंगा, वेन डायग्राम्स बताऊंगा, ठीक है, कि जो हमने पढ़ा है उसका प्रूफ जो है, कह लो हम क्या है, एक कह लो हमारा टॉपिक होता है जिसे हम कहते हैं वेन डायग्राम, उससे कह लो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। वेन डायग्राम यूज करते कह लो हम कुछ अपने फॉर्मूले भी बनाएंगे, कुछ फॉर्मूलाज भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो आज कह लो सेकंड पार्ट में हम यहां तक ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जो कह लो अगला पार्ट आएगा हमारा वो आएगा वेन डायग्राम में आएगा, वेन डायग्राम पे आएगा कह लो, और क्या है उसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर तुमने कह लो इतना भी पढ़ रखा है, तुम्हें चैप्टर की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। चलो टिल देन थैंक यू।